अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन फेसबुक लाइव। और ये वीडियो इंशाल्लाह फिर आपको बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए ओमान में कारोबार के मौके, ओमान में इस वक्त क्या चल रहा है, ओमान में पाकिस्तानियों के लिए कारोबार करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त उनके हाथ आ सकती हैं और कमिंग फ्यूचर में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मामला दुबई की तरह या दूसरे ममालिक की तरह बन जाए कि आपको कोई मौका ही ना मिले फिर और वो सारा ऑलरेडी फुल हो जाए मामला। तो कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर मैं इस पे बात शुरू करता हूं। और ओमान क्यों पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है, इस पर भी मैं थोड़ी सी आज बात करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने आखिर तक देखनी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में अभी मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा शुरू में, एंड टू एंड प्रोसेस, मतलब आप ओमान आ किस तरह सकते हैं, आने के बाद अपनी फिजिबिलिटी किस तरह बना सकते हैं, फिजिबिलिटी बनाने के बाद आपको बिजनेस रन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और उसके बाद ओमान के बेनिफिट्स। तो इन 4 स्टेप्स में हम जो है इस वीडियो को डिवाइड करते हैं। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं, देखें जी, सल्तनत ओमान जो है, जो बाय एयर डिस्टेंस है ना, बाय एयर डिस्टेंस पाकिस्तान से वो सबसे करीब मुल्क ये है, सबसे करीब मुल्क सल्तनत ओमान है जो बाय एयर आप जिसमें पहुंच जाते हो। मतलब इंडिया आपका बाय रोड है, चाइना आपका बाय रोड है, ईरान आपका बाय रोड है, अफगानिस्तान आपका बाय रोड है। बाय एयर जो है बीच में सिर्फ बॉर्डर आता है, गवादर कराची आप क्रॉस करते हो, 1 घंटे के अंदर आप लैंड कर जाते हो, 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आप लैंड कर जाते हो मस्कत में। कराची से मस्कत की जो फ्लाइट है वो कराची से इस्लामाबाद की जो फ्लाइट है उससे भी कम है। मतलब आप एक जगह से उड़ते हो जहां पर, अब बहुत सारे लोग इस पे शायद उनको बुरा लगे, लेकिन जहां पर बिजली के मसले हैं, जहां पर पानी के मसले हैं, जहां पे टैंकर माफिया है, जहां पे स्नैचिंग के मसले हैं, जहां पे रैंसम किडनैपिंग के मसले हो, सिर्फ 70 मिनट दूर आप फ्लाइट लेके उतरते हो, आपके सारे मसले खत्म हो जाते हैं। आपकी रैंसम, आपकी किलिंग, आपकी किडनैपिंग, आपका स्नैचिंग, आपका पावर का मसला, आपका बिजली का, पानी का, टेंशन का, परेशानी का, बिजनेस का सारा मसला आपका खत्म हो जाता है। तो मस्कत सबसे ओमान जो है वो सबसे करीब है, नंबर 1। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। नंबर 2, यहां की करेंसी जो है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत बहुत स्ट्रांग करेंसी है। मतलब लेट से ये जो 1 रियाल है ना, ये 50 रियाल का नोट है, ये ओमान का सबसे बड़ा नोट है, सबसे बड़ा नोट। और आपको पता है ये पाकिस्तान के कितने रुपए बनते हैं? एक ये जो नोट है, जस्ट ये एक 50 रियाल का नोट, ये भाई पाकिस्तान के तकरीबन, अगर आज का हम रेट लगाए ना, नॉर्मल जो इंटर बैंक का रेट है उसके हिसाब से भी अगर आप लगाएं तो तकरीबन कोई 36 से 37 हजार रुपए का एक ये नोट बनता है 50 का। 36 से 37 हजार रुपए का एक नोट, सिर्फ 36 हजार रुपए का एक नोट लेट से। और ये तकरीबन 45 हजार रुपए तक चला गया था। और अभी वो मसनूई तौर पे आपको पता है डॉलर किस तरह से रोका हुआ है, मामला क्या चल रहा है, ये दोबारा से फिर शूट करके जाएगा वहां पर। तो नंबर 2 ये है कि करेंसी बड़ी सॉलिड है। नंबर 3, लोग बहुत अच्छे हैं। ओमानी जो लोग हैं वो बहुत नाइस और बहुत काइंड लोग हैं। मैं पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट काफी दुनिया के ममालिक घूमे और खलीज भी पूरा घूमा है, और यूरोप, और उसके बाद यूके और अमेरिका वगैरह सब मैंने देखा है। नाइस एंड काइंड जो लोग मैंने पाए ना इस धरती पर, वो ओमान के रहने वाले ओमानी। और इसके बारे में एक हदीस भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इन्होंने ओमान के मस्कत के एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी करके लगाई हुई है। वो ओमान के लोगों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबा थे उनको तायद की हुई थी कि अगर आप ओमान की तरफ जाते, ओमान के लोगों की तरफ, तो ना तो वो आपको जो है वो धुतकारते और ना ही मारते। इस तरह का वो एक उसका मफहूम है हदीस का। तो नंबर 3, लोग बहुत प्यारे हैं, सल्तनत ओमान के सबसे करीब है, करेंसी स्ट्रॉन्ग है, लोग बहुत प्यारे हैं, आपको ह्यूमिलेट नहीं करते। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के मौके कैसे हैं? अच्छा, इस वीडियो को आपने ना शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो भी कर लें, ताकि आपको मजीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। मैं खुद इस सल्तनत ऑफ ओमान में पिछले तकरीबन 14-15 साल से मुकीम हूं, और हर 2 साल के बाद जो है इस तरह का ये रेजिडेंट कार्ड होता है, ये रिन्यूअल होता रहता है। अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, लॉन्ग रन वीजा लेते हैं, आपका जो गोल्डन वीजा होता है, तो उसके लिए कि 5 लाख रियाल ओमानी की आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है, या कोई भी बिजनेस आपका हो, तो उस पर भी आपको 10 साल का वीजा मिल जाता है। और 2.5 लाख ओमानी रियाल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में या फिर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस पर आपको 5 साल का रेजिडेंसी मिल जाता है। तो वो आपका एक ऑप्शन वो भी आपके पास है, लॉन्ग रन, जिसको दुबई में गोल्डन वीजा बोलते हैं, वो यहां पर भी अवेलेबल है, वो चांस आपके लिए। अच्छा, अब बनाते हैं हम लोग बिजनेस के ऊपर आते हैं। अब जो मेन मेरा मकसद है बिजनेस के ऊपर, देखो अप्रैल 2023 से पहले जितने भी लोग सल्तनत ओमान में अपना बिजनेस करना चाहते थे, तो उनको
अंडर ओमानी अरबाब अपनी कंपनी बनानी पड़ती थी। मतलब आपका एक कफील होता था, जैसे सऊदी अरब के अंदर होता है, जैसे दुबई के अंदर आपका वकील खिदमात होता है, बेसिकली वो आपका कफील ही होता है। जब आप अपना लाइसेंस देखते हो ना, उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं वो दुबई में, एक विदाउट वकील खिदमात होता है, एक विद वकील खिदमात होता है। जो विद वकील खिदमात होता है बेसिकली वो अंडर कफील ही होता है, वकील खिदमात आपका कफील होता है। तो सल्तनत ओमान ने अप्रैल 2023 में क्या किया, उसने वो कफालत सिस्टम वो खत्म कर दिया कि भाई अब जिस बंदे को भी ओमान में आके बिजनेस करना हो, किसी भी नेशनलिटी किसी भी रंगो नस्ल से हो, उसको ओमानी अरबाब और ओमानी कफील की जरूरत नहीं है। 100% ओन कंपनी आपकी होगी, 100% आप मालिक होगे उस कंपनी के। लेट से जो मैं कंपनी ओन करता हूं, वन ऑफ द बिजनेसेस, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ओमानियों के साथ है मेरी, क्योंकि कुछ हमारे ऑलरेडी बहुत पुराने जो मामला चल रहे हैं वो चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जिसको मैं, एक मेन जो कंपनी जिसको मैं ओन करता हूं, उस कंपनी पे साइनिंग अथॉरिटी मेरी है, चेकबुक मैं खुद साइन करता हूं, वीजाज वगैरह कुछ भी निकलवाने हो, मेरा पीआरओ है, उसको मैं बोलता हूं और वो जाके मेरे सारे काम कर देता है। हायरिंग करनी है, फायरिंग करनी है, चेकबुक साइन करनी है, बंदा रखना है, एग्रीमेंट करना है, शॉप बनानी है, शॉप रेंट आउट करनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी, वॉट एवर जो भी मुझे करना है उस कंपनी पर मैं 100% मालिक हूं। मेरे ऊपर कोई ओमानी कफील, कोई ओमानी अरबाब, कोई भी नहीं है। तो ये सहूलत आपको प्रोवाइड कर दी हुकूमत ओमान ने रॉयल डेक्रे के तहत। रॉयल डेक्रे क्या होता है? बादशाह का हुक्म होता है। बादशाह के हुक्म के तहत ये आपको प्रोवाइड कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया से लोगों के गौल सल्तनत ओमान आना हो गए शुरू। अच्छा, पिछले साल अप्रैल में जब हमने, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तकरीबन 350 प्लस लोगों को यहां पर ला चुके हैं जो कि बिजनेसमैन है, और उनके टेस्टिमनी सारे के सारे, उनके जो बयान हमने यहां पर आने पहुंचने के बाद उनके रिकॉर्ड किए, वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेंगे और फेसबुक के ऊपर भी आपको मिलेंगे। वो टेस्टिमनी सारी आप देख सकते हैं जाकर के कि किस तरह उन्होंने हमसे राब्ता किया। हमारी वेबसाइट है amzoman.info और हमारा जो नंबर है, एक ही नंबर हमने शुरू से रखा हो 15 महीने से इस कंसल्टेंसी के लिए, वो है +968 796 6783। अच्छा, उस नंबर पे वो राब्ता करते हैं, राब्ता करके फिर हम उनको गाइड करते हैं, प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद वो अपनी पेमेंट भेजते हैं, पासपोर्ट की कॉपी भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, और उसके बाद हम उसका वीजा भेज देते हैं उनको और वो यहां पर पहुंच जाते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी प्रोसेस है। अच्छा भाई, बिजनेस का ये मामला कर दिया, 100% कफालत का मामला खत्म कर दिया, तो लोगों के जौक दर जौक पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से आना शुरू हो गए सल्तनत ओमान में। अब पिछले दिनों ने इन्होंने एक अपनी एनसीएसआई ने एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की थी। एनसीएसआई में आपको बताता चलूं क्या, एनसीएसआई है नेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है वो सेंटर है इनका, जो पूरे बायोडेटा जितना भी एक इनका समझ लो कि इन आउट का सारा मामला होता है, जो डेटा होता है ना, वो डेटा पूरा पब्लिश करती है एनसीएसआई। तो एनसीएसआई का एक डेटा था, 8.3 मिलियन लोग तकरीबन इन हुए हैं और आउट हुए हैं मस्कत से सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम में। मतलब ये अभी समझ लो कि 8वां महीना चल रहा, वो 6 महीने तक की रिपोर्ट थी। 8.6 मिलियन, ह्यूज नंबर, बिग नंबर। और उसकी वजह ये है कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। हमारी खुद की भी जो बहुत सारी आप वीडियोस देखे होंगे कि डिफरेंट कारोबार। इनफैक्ट कल जो जुम्मा है, कल भी 2 ओपनिंग है। लास्ट जुम्मे को 2 ओपनिंग थी जिसमें जाता, फिर इन बिटवीन इन्विटेशन आते हैं, ऑफ कोर्स वर्किंग डे होता है, काम वगैरह होते हैं अपने कुछ मिनिस्ट्रीज में, इधर उधर तो टाइम नहीं लगता, तो कल फिर 2 ओपनिंग है। तो इसी तरह नए नए बिजनेसेस की ओपनिंग का सिलसिला यहां पर जारी है। रेस्टोरेंट्स भी ओपन, मतलब दुनिया जहान के सारे बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं। तो भाई दुनिया जहान के लोगों ने आना शुरू किया सल्तनत ओमान। अब क्यों आना शुरू किया? क्योंकि इजी इतना है, फिजिबल, कन्वीनियंट इतना है और सस्ता इतना है कि लेट से मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सी मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सिंपल सी मिसाल देता हूं। देखो भाई, ये है मेरी एमिरेट्स की आईडी। जो लोग अमारात में रहते हैं उनको पता है कि ये एमिरेट्स की आईडी है, और एमिरेट्स में भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिजनेस पार्टनर का वीजा है। पार्टनर जो होता है ना, जो आपका समझ लो कि कंपनी ओनर का होता है, ये मेरी एमिरेट्स की आईडी है, और ये है मेरी ओमान की आईडी, ये वाली, ये ओमान की आईडी है। तो इन दोनों आईडियों को मैं ऑन करता हूं, तो मुझे दोनों जगह पे बिजनेसेस है, तो मुझे दोनों जगह का बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्सपीरियंस है। दुबई में जो मेरे एक्सपेंसेस है ना, दुबई में जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस वगैरह और इस तरह की अगर सारी चीजें प्रॉपर, सारा मामला अगर आप कैलकुलेट करें सेम स्टैंडर्ड का जैसा हम ओमान में मेंटेन कर रहे हैं, तो 3% हायर देन ओमान है। 3% हायर देन ओमान मतलब 300 गुना ज्यादा। 3% नहीं, 300 टाइम्स एक्स्ट्रा। मतलब जैसे यहां पर अगर 1 रुपए में चीज हो रही है, लेट से, सॉरी, तो वहां पर 3 रुपए में होगी, 3 गुना ज्यादा है। 1 रुपए में अगर मेरा यहां पे खर्चा पूरा हो रहा है, घर का, रहने का, गाड़ी का, बच्चों का और खाने पीने का, ग्रोसरी का, मेडिकल का, और हमारी जो लेजर्स वगैरह होती हैं, आउटिंग्स वगैरह का,
और हेल्थ क्लब का, पूल शूल मेंबरशिप वगैरह का सारा आना जाना, तेल, मेंटेनेंस, सब कुछ करने का अगर 1 रुपए में मेरा खर्चा यहां पर हो रहा तो दुबई में मेरा 3 रुपए का खर्चा होता, 3 रुपए का। क्योंकि ऑफकोर्स हर चीज हाई है वहां पर, रेंटल्स काफी हाई है वहां पर, जो फाइन मुझे बहुत लगते हैं क्योंकि मैं ऑन द गो होता हूं, ड्राइविंग वगैरह सारे दिन मेरा काम होता है, इधर जाना, मुझे बहुत सारे फाइन लगते हैं। यहां पे मुझे अगर 10 कैमरे लेट से लगते हैं, 100 रियाल मेरा बनता है टोटल। तो दुबई में सिर्फ 2 कैमरे काफी है मेरे 100 रियाल बनाने के लिए। अगर मुझे वहां 10 कैमरे लगेंगे तो 1000 ओमानी रियाल तकरीबन मेरा, समझ लो कि 1000 नहीं, तकरीबन आप 50 रियाल तो 500 ओमानी रियाल तकरीबन मेरा फाइन पड़ जाएगा, सिर्फ फाइन। मैं आपको बता रहा हूं, जनरल में एक चीज बता रहा हूं आपको, बाकी सारी चीजें उसी तरह है। तो ये मुल्क सस्ता बहुत है, बहुत सस्ता है ये मुल्क रहने के हिसाब से। अच्छा, अब प्रॉपर्टी का यहां पे मैं आपको बता दूं, देखो बिजनेस फॉर्मेशन का तो मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है। आपने अगर अपनी कंपनी बनानी है यहां पर सल्तन ओमान में, सिंपली आपने जो मैंने आपको नंबर बताया था आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने उस पर राब्ता करना है। हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको पूरा गाइड करेगी, बताएगी कि भाई वहीं बैठे बैठे जिस मुल्क में भी आप बैठे हो आपको यहां पर आने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप विजिट वीजा लेके आ भी जाते हो यहां पर ओमान में तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि विजिट वीजा से बिजनेस वीजा चेंज नहीं होता। तो जिस मुल्क में भी आप बैठे हो, आप अमेरिका में बैठे हो, पाकिस्तान, कनाडा, पूरी दुनिया, इंडिया, कहीं पर भी बैठे हो आप, वहीं पे बैठे बैठे आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहीं पे आपको आपका वीजा मिलेगा। और उसी वीजा पर जब आप ट्रेवल करके पहुंचोगे ओमान में तो वही वीजा आप शो करोगे ओमान के इमिग्रेशन को कि एल चक में आ गया, और वो आपको स्टैंप लगाएंगे एंट्री की और आप अंदर आ जाओगे। 5 दिन के अंदर अंदर आपका एक मेडिकल होगा यहां पे आने के बाद आपका, उसके बाद आपकी बनेगी आईडी, ओमान आईडी, और जिस दिन आपकी आईडी बनेगी उसी दिन आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। दैट्स इट, उसी दिन आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपल अपनी शॉप हंटिंग करनी है, बिजनेस हंट आपने करना है। 4 से 5-7 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी चेक बुक्स मिल जाएंगी। तो वो चेक बुक आप देके अपना चेक दो शॉप रेंट आउट करेंगे, शॉप की आप फिटिंग करवाएंगे अगर आपने शॉप करनी है, अगर आपने फैक्ट्री बनानी है, बड़ा बिजनेस करना है तो उसका फिर उस हिसाब से आपने हंटिंग करनी है अपनी सारी की सारी चीजों की, वो फिर आपका मामला वैसे चला जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा टोटल आपका अपने मुल्क से ओमान पहुंचने का, ये होगा सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ओमान में मैं रहता हूं तो फैमिली जो ज्वाइनिंग वीजा है मेरे पार्टनर वीजा पर, फैमिली मेरा, क्योंकि मेरा पार्टनर वीजा है, कंपनी ओन वीजा है, यहां पर मैं ओनर हूं उसका, तो वो मुझे फ्री है, फ्री। कोई मुझे 4000 दिरहम डिपॉजिट नहीं देना पड़ता फैमिली के लिए यहां पर, पिछले कई सालों से फ्री में चिल प्रोग्राम। वही अगर मैं दुबई, जो एमिरेट्स की मेरी आईडी है, एमिरेट्स की आईडी पे अगर मैं रहता हूं, अपना फैमिली को वहां पर रखता हूं, तो उसके लिए एमिरेट्स आईडी के लिए मुझे जो है वो देना पड़ेगा 4000 दिरहम का डिपॉजिट। ओमान पे फ्री, एमिरेट्स पे 4000 दिरहम पर बंदा मुझे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जो रहते हैं दुबई में 20-20, 25-25 सालों से उनके रखे हुए हैं पैसे, वो उधर ही, कोई पता ही नहीं है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर तो चक्कर ही अलग है। सऊदी अरब के अंदर तो हर महीने का टैक्स है, सऊदी से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब सऊदी तो भाई बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, हर रोज का, हर बंदे का जो है ना वो समझ लो कि टैक्स है। फिर अकामा की फीस बहुत है, अकामे की फीस यहां पर जो है रिन्यूअल्स की आपके। अब एक और मजे की बात बताऊं, दुबई में मेरी कंपनी है, दुबई में हर साल मुझे ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाना है। जैसे अभी समझ लो जनवरी में जो है वो रिन्यूअल आ जाएगी लाइसेंस की, ट्रेड लाइसेंस की, फिर वो एक मोटी अमाउंट हमने भरनी है लाइसेंस रिन्यूअल की, हर साल मोटी अमाउंट। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक दफा का आपका शुरू में खर्चा हो गया, अगले साल जो ट्रेड लाइसेंस और चैंबर ऑफ कॉमर्स आपने करवाना है बहुत छोटी सी अमाउंट, मेरा ख्याल है 150 ओमानी रियाल आप पकड़ के चलो, 150 ओमानी रियाल एक साल के बाद सिर्फ आपका खर्चा। दैट्स इट, ओनली 150 ओमानी रियाल, मतलब 1500 दिरहम वहां पर मुझे देने पड़ेंगे। अगर लेट से जनरल ट्रेड का लाइसेंस है तो 35,000 से 40,000 दिरहम, अगर मेरे पास वीजाज भी हैं और ये सारी चीजें तो। और यहां पर कितने, 1500 दिरहम एक साल के बाद सिर्फ रिन्यूअल, ओनली 1500 दिरहम एक साल के बाद रिन्यूअल का। शुरू में जो फर्स्ट टाइम आपको कॉस्ट पड़ेगी, ऑफकोर्स वो आपकी सिजल तिजारी की कॉस्ट होगी, गुरफा तिजारी की आपकी कॉस्ट होगी, उसके बाद आपका जो है वो अप्रूवल जो होती है वो होंगी, आरओपी की कॉस्ट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की उसके अंदर कॉस्ट होगी, वीजा की आपके कॉस्ट होगी, वो सारी चीजें कॉस्ट वो इनिशियल बेसिस पे पहले साल आपको देनी पड़ेंगी जब आप अपनी कंपनी बनवा रहे हो। लेकिन एक साल के बाद सिर्फ 1500 दिरहम, कितना बड़ा बेनिफिट है, सोचो कितना बड़ा बेनिफिट है। अच्छा जी, ये तो हो गया मामला, मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बता दी। और ये मेरे प्रैक्टिकल में हवा में बैठ के दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं ना, कोई 1 टके का कारोबार नहीं है, 1 टके का कोई ना उनका लेना ना देना, बेचारे लेबर के वीजाज पे यहां पर हैं बहुत सारे लोग, उनमें मैं खुद पर्सनली जानता हूं, आजकल कुछ लोग वीडियोज भी बना रहे हैं, देखे हमने। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोनों ममालिक का। और जो मजीद एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है सऊदी अरब का, यूके का, कनाडा का, अमेरिका, मतलब पूरी दुनिया के लोग जो यहां पर आ रहे हैं यूएई वगैरह से, तो उनसे हमें जब बात करते हैं तो फिर हमें पता चलता है। लेट्स से मैं आपको कतर बता दूं,
कतर में इतनी अभी हेडेक टेंशन हुई है लोगों को कि रेट्स इस कदर हाई हुए हैं प्रॉपर्टी के, वहां पर समझ लो कि रहना मुश्किल हुआ हुआ लोगों को। तो लोग छोड़ छोड़ करके वो भी ओमान की तरफ आ रहे हैं कि भाईजान इज्जत से सुकून। देखो लॉ एंड ऑर्डर सेम है, जैसा दुबई में वैसा ओमान में है। रोड रास्ते बहुत अच्छे, बहुत खुले खुले हैं। दुबई कतर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ओमान के रोड रास्ते बहुत फंटास्टिक है, खुले खुले रोड रास्ते। और ट्रैफिक जो है वो पीक आवर्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स स्कूल के जो आवर्स होते हैं, जो छुट्टी जो जॉब वाले लोगों की होती है छुट्टी, उसमें जो थोड़ा रश होता है, उसके अलावा खुले रोड है, आपको चिल प्रोग्राम है मतलब। और यहां पे सबसे मजे की बात बताऊं, हमें लाइन में लगने की आदत नहीं है। लाइन में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, कभी लाइन में लगना पड़ जाए ना हमें मौत पड़ जाती है, यार लाइन पड़ी है। बेचारे जो अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में जो लोग रहते हैं उनको तो लाइन ही लाइन होती है, मतलब हर जगह पे लाइन ही लाइनें मैंने देखी हैं जब भी मैंने ट्रैवल किया। और मैं कहता हूं यार देखो ये लाइन नेशन है बेसिकली, लेकिन यहां पे लाइन का कोई चक्कर नहीं है, पार्किंग के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये वो सारी क्वालिटीज हैं जो जिनको लोग यहां पर जो रहने वाले हैं ना वो कंफर्म करेंगे इन सारी बातों को। एक सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला क्या है, पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल, किसी और नेशनलिटी के लिए नहीं है, कि पाकिस्तान का लेबर जो है ना, लेबर तबका बेचारा आजाद वीजे पे अपने ही कजनों के, अपने रिश्तेदारों के हाथों लुट लुट के यहां पे पहुंचा हुआ है। और वो बेचारा जो है वो परेशान हुआ हुआ है यहां पे। क्यों? क्योंकि आजाद वीजे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको गाइड करता हूं ओनली बिजनेस वीजा की मैं आपको गाइड करता हूं, जिसमें आप मालिक होते हो, आप बिजनेस करते हो, आप लोगों को जॉब पे लेके आते हो बाद में। मैं आजाद वीजे की कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि आजाद वीजे पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई बंदा आपको रखेगा नहीं। जो भी आपको जॉब पे रखेगा उसको फाइन होने का खर्चा होगा पीछे से। तो आजाद वीजे का कोई फ्यूचर नहीं है। और इस बात को करने की वजह से, लोगों को ये तमीज देने की वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग हैं जो बेचते हैं, उनका बिजनेस ही ये है कि लोगों को फंसाना, 8-8, 10-10 लाख रुपए का उनको आजाद वीजा बेच देना, और उसके बाद वो रुलते रहे सड़कों के ऊपर खल्ली वली, उनका क्या टेंशन है, उनका तो कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे डिसलाइक भी करते हैं, सिर्फ यही एक रीजन है। वरना जब तक मैं कोरोना में था या राशन बांट रहे थे या लोगों की हेल्प कर रहे थे, तब तक तो सब वही बिलाल भाई बिलाल भाई। अब जब बिलाल भाई ने सच्ची सीधी बातें करना शुरू की तो बिलाल भाई को मसले भी शुरू हो गए। तो आजाद वीजे पे मत आओ, बिजनेस वीजा पर आप सल्तनत हुमान आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, एक पीसफुल अच्छी फंटास्टिक जिंदगी गुजारो। वेबसाइट मैंने बताई है, नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पे आपने राब्ता करना है, +968 799 6783। उसमें मेरी टीम है पूरी बैठी हुई है, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। हमारा एक ही नंबर है, हमारी एक ही वेबसाइट है। अगर कोई और बंदा आपको बोलता है हमारे नाम से, सो वी डोंट ओन एनीबडी एल्स, तो उस पर आपने राब्ता करना है। और हम आपको यहां पर इंशाल्लाह विद इन 15 डेज वरी फ्री, हेजल फ्री लेकर के आएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह पे गए बेचारे, लुटे। पिछली दफा अगर आपने देखा हो मेरी वीडियो कुछ 5-7 दिन पहले की, तो वहां उनसे टेंशन, उनसे फ्रॉड हुआ वहां पे, और ग्रुप का नाम भी वो लेना चाह रहे थे जिन लोगों ने उनको लूटा। लेकिन मैंने कहा यार अब अच्छा बात मजा नहीं करती ऐसे कि छोड़ो आप, ठीक है। लेकिन वो 12 लाख उनको सू कर रहे हैं, उनको केस वगैरह उनके ऊपर कर रहे हैं वो। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो नौसरबाजी होती है, जिनके साथ फ्रॉड होते हैं, फिर वो आते हैं बेचारे हमारे पास। पहले वो हमारे पास आते हैं, फिर दोबारा इधर उधर जाते हैं लोग, उनको किस्से कहानियां, क्योंकि हम कहानियां नहीं सुनाते, हमारे पास टाइम ही नहीं है कहानियों का। ऑनेस्टली 2700 मैसेज है हमारे पास जो हमने रिस्पॉन्स करना, मेरी टीम दिन रात लगी हुई है, दिन रात मुसलसल मैसेजेस के रिस्पॉन्स करने में, फिर भी हम पूरा नहीं पढ़ पा रहे। तो हम सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो जो लोग सीरियस हों ओमान आने के लिए, वो पहुंचे, बिस्मिल्लाह करके हिजरत करें, हिजरत में बरकत है और पोटेंशियल भी है इस मुल्क में। भी पूरा डाउनटाउन अभी बनना है यहां पर, पूरा डाउनटाउन का प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन कई बिलियन रियाल का प्रोजेक्ट है वो, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स उसके अंदर बननी है। अभी तक मस्कत में कोई हाई राइज नहीं है, सिर्फ एक शेल्टन होटल है जो हाई राइज है, उसके अलावा कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। तो पूरा डाउनटाउन बनना है। एक बात और बड़ी अच्छी बता दूं आप लोगों को, जो बिजनेसमैन है ना उनको क्लिक करेगी यहां पे जाके, और उनकी रिसर्च करना, उनकी टेंशन लेना, उनकी हेडेक लेना कि बिजनेस है ओमान में या नहीं, वो खत्म हो जाएगी। वो बात यह है कि शदीद आयरन, जिंदाल का नाम मेरा ख्याल है आप सबने सुना होगा, जो मोदी के साथ नवाज शरीफ के घर डायरेक्ट चला गया था बिना वीजा, और बहुत उसके ऊपर वबाल खड़ा हुआ था पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। जिंदाल की बहुत बड़ी शदीद आयरन यहां पर लगी है 2 से 3 साल पहले, 2 साल पहले तकरीबन उन्होंने लगा दी है। और अब जितने भी कंस्ट्रक्शन और इस तरह के जो, क्योंकि जाहिर सी बात है बिग बिजनेसमैन है, बिग माइंड है वो, तो अब जितने भी आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन, किस तरह का डेवलपमेंट इस कंट्री में होना बाकी है। मैं थोड़ी बात कहूंगा, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे अभी भी वो जाके देखें पोगो, क्योंकि वो कार्टून नेटवर्क वगैरह उनके लिए सही है। बिजनेसमैन जो है उसको मैंने काम की बात बता दी है कि अगर बिग जायंट ने यहां पर अपनी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगाई है स्टील की, तो इसका मतलब यह है कि कई मिलियन रियाल की वो इन्वेस्टमेंट है, कई मिलियन रियाल की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क को भी बनना है,
इस मुल्क में अभी पोटेंशियल है, इस मुल्क के अंदर कंस्ट्रक्शन भयंकर होनी है, इस मुल्क के अंदर सब कुछ अभी होना बाकी है। तो आप भी अगर इस मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहुंचे सल्तनत ओमान, अपने बिजनेस वीजा लें और इस टाइम पर आकर सेट हों, ताकि आप आने वाले 5 से 10 साल के अंदर किंग बनकर सुकून से अपने बिजनेस को रन कर रहे हो और अपने सेटअप को चला रहे हो। मैं कुछ लोगों के अब लूंगा कमेंट और उसके बाद में लूंगा आपसे इजाजत इंशाल्लाह। वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अच्छा भाई, खालिद हुसैन चांडियो, अब्दुल मन्नान, गदनफर अली, बिलाल चीमा, राना फैसल, अनवर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम, मोइन भाई वालेकुम सलाम। चाइना से इंपोर्ट का बिजनेस कैसा है? चाइना से इंपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है। इंपोर्ट इस मुल्क के अंदर तकरीबन समझ लो कि 90% चीजें इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट का बिजनेस बहुत फंटास्टिक है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट के साथ शिपमेंट का बिजनेस अच्छा है, शिपमेंट के साथ ट्रेडिंग जो सारी चल रही है वो बिजनेस फंटास्टिक है। जफर अब्बास, अदनान सलीम, अली हिमानी, मोहम्मद जुल्फकार, मियां इरफान, मोहम्मद जुल्फकार, सेंड मी योर व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ बिजनेस वीजा के लिए। हम जॉब्स में डील नहीं करते, हम लोग आजाद वीजा में डील नहीं करते, सिर्फ बिजनेस वीजा के लिए। +968 799 6783 आपने राब्ता कर लेना है। ब्रदर, आई हैव बिजनेस इन यूएई, फ्रूट एंड वेजिटेबल, आई वांट टू स्टार्ट इन ओमान, कैन यू हेल्प मी? यस श्योर, वाई वी कांट हेल्प यू ब्रो, नो प्रॉब्लम। आप आए यहाँ पर और अपने बिजनेस वीजा पर आए और अपना बिजनेस को बिस्मिल्लाह करके यहाँ पर स्टार्ट करें। अच्छी मार्केट है यहाँ पर, आपको प्रॉफिट मार्जिन यूएई से भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कंपटीशन नहीं। यूएई के अंदर 10-10 कंटेनर एक साथ खड़े होते हैं एक माल के, यहाँ पर 2 से 3 आराम से तरीके से खुलते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें बन जाता है। बिलाल मोइन साहब, एक वीडियो में बिजनेस वीजा की टोटल एक्सपेंस बता दो, टोटल अमाउंट बता दो। टोटल एक्सपेंस, टोटल अमाउंट, कितने पार्टनर हैं, कितने लोग हैं, किस तरह की कंपनी बना रहे हो, वो वेरी करते हैं। वो कोई फिक्स एक वो नहीं है। अगर फिक्स होता तो मैं जरूर उसके बारे में आपको बता देता, लेकिन आप मेरी टीम से राब्ता करें, वो आपको पूरा का पूरा हर चीज एंड टू एंड सब कुछ आपको बताएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हमारा एक लमसम पैकेज है पूरा का पूरा, उसके अंदर कोई इच्ची बिच्ची आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है मामला, और ना ही हम झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों मेरे पास किसी की कोटेशन आई थी, किसी बंदे ने हमसे राब्ता किया, उसने कहा सर ये कोटेशन मुझे किसी और ने दी है, ऐसी ऐसी, अल्लाह माफ करे। मतलब रोज ही पता नहीं क्यों लोग अपनी हराम करते हैं। 1 साल का वीजा देते हैं लोगों को, हमने किसी एक बंदे को भी 1 साल का वीजा नहीं दिया। 1 साल का वीजा यूजलेस है, 2 साल का मिनिमम वीजा देते हैं, 2 साल का। तो हम जो कोट करते हैं जाहिर सी बात है 2 साल के वीजे के हिसाब से करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसी कोट को थोड़ा सा कम करके 1 साल का वीजा चिपका देते हैं लोगों को, और उसके अंदर वो झूठी झूठी चीजें डाल देते हैं जो 1 साल के वीजे के लिए जरूरत ही नहीं होती। तो वो मैंने पकड़ा, फिर उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, फिर लोग बड़े शर्मिंदा हुए वो कि यार ये तो ऐसे ऐसे हो गया वैसे। बहरहाल होती है, हर तरह हर बंदा है, देखो अपनी रोजी हराम करके कोई खाता है, कोई अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा बात करके। बिलाल भाई, आप अपना नंबर क्यों नहीं देते और ना ही अपने ऑफिस की लोकेशन बता रहे हैं? भाईजान, मेरा नंबर मैंने आपको बता दिया 3 दफा, तो इस वीडियो मैंने बता दिया। मेरी टीम का नंबर है, मेरे पास टाइम होता नहीं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ऑफिस की लोकेशन, एक बहुत मेगा होटल है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर हमारी जो है वो ऑफिस है, और जो हमारे फाइनलाइज क्लाइंट होते हैं उसके साथ में मिलता भी हूँ, बैठता भी हूँ ऑफिस में। मैं समझ लो हफ्ते में 2 से 3 दिन जो मेरी स्केड्यूल मीटिंग होती है वो मेरी टीम करती है। स्केड्यूल फाइनलाइज कैंडिडेट से, फाइनलाइज जो क्लाइंट होते हैं, अलबत्ता जनरल जो देखो इंफॉर्मेशन के लिए मैंने टीम रखी हुई है, पूरी हायर की हुई है, वो आपको जनरल इंफॉर्मेशन देगी। जब आप फाइनलाइज हो जाते हो तो फिर हम ऑफ कोर्स मिलते भी है, बैठते भी। सारी लोगों के साथ आप वीडियो देखते हो मेरी, ये सब लोग हमारे थ्रू आए हुए होते हैं और इनको हम बैठा के गाइड करते हैं सारे। अलबत्ता वैसे हमारे पास टाइम वेस्ट करने का नहीं है कि आए लोग बैठे हैं, चाय पिए, हम लोग गप्पे मारें, कचेरियां करें, इधर उधर की बातें, इतना टाइम नहीं है। वो टाइम इसलिए मैं ऑफिस में ज्यादा नहीं बैठता। स्केड्यूल होता है पूरा, मेरे जो लोग हैं वो मुझे फाइनल देते हैं, भाई ये स्केड्यूल है 15-15 मिनट की, इन 3-4-5 लोगों से आपकी मीटिंग है, तो मैं जाता हूं, मिलता हूं बिल्कुल ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह। और हाय ब्रदर, आई कॉन्टेक्ट विद योर टीम कमिंग इन दिसंबर इंशाल्लाह। ओके ब्रो, वेलकम वेलकम, नो प्रॉब्लम। इमरान खान बता रहे हैं हमें ये। कमल डेविड, आई एम इंटरेस्टेड, आपका नंबर चाहिए, सऊदी से किसी ने बिजनेस करना है। भाई मैंने बता दिया है हसन साहब आपको। अहमद सुमरो, खालिद कश्मीरी, मोहम्मद, कमल डेविड सर, गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। ओमान का वीजा, बिलाल भाई ओमान के वीजा तो बंद है ओमान के वीजा बंद नहीं है भाई, ओमान के बिजनेस वीजा शुरू हैं, चालू हैं। ओमान के जो है वो बाकी पाकिस्तानियों के लिए विजिट वीजा नहीं है, ओमान के वीजा जो है वो विजिट वीजा बंद है। और उसकी बड़ी वजह, मजीद भी चीजें यहाँ पे बंद होने वाली हैं अनकरीब। अगर कोई प्लान कर रहा तो जल्दी कर ले, क्योंकि भिखारियों को जब से सऊदियों ने रोका है और अमारातियों ने उनको फाइन लगाए, तो सारे भिखारी अब यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो यहाँ पे भी इस मुल्क के अंदर भी कुछ बड़ा मसला बनने वाला है पाकिस्तान के लिए, मेरा ख्याल है। क्योंकि जहां हम रुकते हैं वहां पे आ जाते हैं, कोई पेन लेके आ जाता है हाथ में, कोई इतर लेके आ जाता है, होते वो भिखारी है बेसिकली, लेकिन बस वो गेटअप ऐसे किए होते हैं, पेन बेच रहे हैं, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जॉब की वेबसाइट बताओ, अप्लाई करें, कैसे आए? भाईजान जॉब से हमने बहुत अरसे पहले वो ले लिया था, अपना विदा ले ली थी जॉब के बारे में। ना तो हम डिस्कस करते, ना हमें पता है
क्योंकि ना हम खुद जॉब करते हैं, ना किसी को मशवरा देते हैं जॉब करने का, क्योंकि जॉब में जो जलालत परेशानी, अपना टाइम वेस्ट करने की बात होती है, बाकी तो कुछ बचता नहीं है भाई जॉब में। रेडी लगा लो अपनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, 20,000 रुपए भी है ना, किसी भी ऑफिस वगैरह जो जहां पे जॉब वाले लोग होते हैं ना, उनके सामने बिल्कुल रेडी लगा लो, वो निकलेंगे लंच टाइम पे, आप उनसे ज्यादा पैसा कमाओगे उस रेडी में भी। ये आप मेरी बात अपने दिमाग में डाल लो। मैं बहुत बड़ा आला नस्ल का नौकर था, मैं आला नस्ल का, बहुत बड़ा टेलीकॉम जाइंट है, और मुझे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस ओमान में जानते हैं। ओमान में भी बड़ी जॉब की मैंने, लेकिन निचोड़ यही निकला है कि जॉब इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। जाहिद खान, नहीं करती भाई आपकी टीम गाइड। भाई ये टीम वाले जो है वो मेरे सुन लें, ये कंप्लेन आ गई टीम की, वो बोल रहे हैं जाहिद भाई को स्पेशल आप सर्च करो, जैद खान को आप सर्च करो, और जैद खान के जो सवाल हो ना, अगर आपने इनको गाइड कर दिया है तो भी मुझे प्रिंट स्क्रीन भेजना, और अगर नहीं किया तो भी मुझे बताना कि भाईजान आपने इनको गाइड नहीं किया। मेरा है नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैसेज इतने ज्यादा मेरे पास 2700 मैसेजेस हैं जो मेरी टीम ने रिप्लाई करने, हो सकता है रह गया हो, या हो सकता है आपका नंबर आने वाला हो, इसलिए। पेमेंट गेटवे तो इंस्टॉल कर ले वेबसाइट पे, ताकि डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट कर सकें। ये वेस्टर्न यूनियन नहीं रिलायबल, नहीं भाईजान वेस्टर्न यूनियन नहीं है, कंपनी के अकाउंट है, कंपनी के अकाउंट में आप पेमेंट करें। आप जो है वो अपना जो है वो पेमेंट गेटवेज वगैरह इसलिए नहीं करते हम लोग उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अपना स्कैम्स वगैरह और बहुत सारी, लेकिन हमारी पर्सन टू पर्सन इतनी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ कि उसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर बंदे को हम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर उसको समझाते हैं, उसके बाद फिर वो आ जाते हैं वहां पे। मोहम्मद बख्श बलोच, डॉक्टर्स के लिए कौन सा वीजा है, अप्लाई कैसे करें? सर वो जॉब का मैंने बताया ना, जॉब आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी नौकर ही होता है, इट डजंट मैटर लाइक। हाँ, अगर अपनी क्लिनिक आपको खोलनी है तो उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। सैयद जावेद हारून, रेस्टोरेंट बिजनेस, हुसैन अली मुश्ताक, सेंड मी योर व्हाट्सएप नंबर। बिजनेस कॉस्ट क्या है? बिजनेस कॉस्ट वेरी करती है, कौन सा बिजनेस आपने खोलना है। यार आपके बंदों के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा, कोई तरीका बता दें। तरीका यही है, बस वजह है बिजी है, वजह है बिजी। मैं खुद देखता हूँ, खुद बैठता हूँ, पागलों की तरह बेचारे लगे हुए होते हैं दिन रात, बड़ी टीम है, लेकिन फिर भी कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत ह्यूज हमारे पास जो है ना वो रिक्वेस्ट है लोगों की, जिनको हमने फीडबैक देना है। भाईजान हमारा आयरन इंपोर्ट का बिजनेस है, 12 ईयर से पार्क में आयरन इंपोर्ट ओपन नहीं है। फॉर स्पाइसेस होलसेल फूड पॉइंट कौन सा बिजनेस चल सकता है? फूड पॉइंट तो सारा ही चलता है, फूड का कोई टेंशन नहीं है। स्पाइसेस वगैरह भी यहाँ पर इंडिया की काफी स्पाइसेस आती हैं, तो आप लोग भी लाएं। होटल का काम, होटल की अभी ऑक्यूपेंसी जो है वो इस वक्त तो तकरीबन 70 to 80% है, लेकिन अभी सितंबर के एंड से फुल पीक सीजन शुरू हो जाएगा, 90+ ऑक्यूपेंसी होगी। होटल की मैं बात कर रहा हूँ, जो रहने वाली होटल होती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो है वो रेस्टोरेंट को भी बेसिकली होटल कहते हैं, तो रहने वाली होटल की मैं बात कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट्स, कल भी रेस्टोरेंट्स की कुछ ओपनिंग है, 2 या 3 रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग है, हो सकता है मैं वहां पे जाऊं इंशाल्लाह, टाइम लगेगा तो। और तो भाई अब मैं आपसे लेता हूं इजाजत, क्योंकि मैसेज तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। यूसुफ कुचेरी भाई अस्सलाम वालेकुम, ओमान आवे हूँ छू भाई। यूसुफ खुरेश, हाँ यूसुफ भाई केम छो, मजा मा। यूसुफ भाई आ जाओ इंशाल्लाह, मसला नहीं इंशाल्लाह, आप वेलकम। रशीगर अस्सलाम वालेकुम, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का वीजा चाहिए, लेकिन किस तरह आपसे राब्ता हो सकता है? राब्ते का नंबर मैंने आपको बता दिया, आप उस नंबर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको टीम रिस्पॉन्स करेगी, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा लेट सेट हो सकता है, लेकिन देखें मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमारे पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मोटी और मुख्तसर एक रिकॉर्डेड मैसेज है पूरा, उसमें पूरी डिटेल है, वो आपको मिलता है, उसके अंदर आपको गाइड कर देती है मैडम का है, वो हमारी शगुफ्ता है, उनका मैसेज है वो रिकॉर्डेड, वो पूरी आप सुने मैसेज आराम से। उसके बाद उसमें से जो चीज रह जाए वो आप सवाल करें, फिर वो उसका आपको जो है वो जवाब देंगे इंशाल्लाह टाइम टू टाइम। इमरान नजीर अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं यूके से हूं, यहाँ टेक अवे बिजनेस है, मैं वहां टेक अवे का बिजनेस करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम ब्रदर, यू कैन कम और नो प्रॉब्लम, आप टेक अवे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ब्रांड कोई लेके आए यहाँ पे और उसको आप यहाँ पे पब्लिश भी करें और उसको यूके का करके बेचें, तो यू विल गेट गुड मनी। तो भाई अब मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, और दुआओं की दरखास्त, कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।